तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। मन तो नहीं लग रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो कुछ हटके है। ये आप लोगों के लिए नहीं है जो एसआई वाले जो मुझसे जुड़े हुए हैं। ये दरअसल हमारे साथियों के लिए है जो लोग अनफिट हो गए और जिन लोगों को मेरी तरफ बुरा लग रहा है। देखो दोस्तों, सीआईएसएफ एचसीएम 2019, जी हाँ, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो 2022 वाले प्लीज आप साइड हो सकते हैं यहाँ से। आपके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा टाइपिंग से रिलेटेड। तो मेरे दोस्तों 2019 वाले, बिल्कुल मेरा तो दोस्तों नींद उड़ ही गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी उड़ गया होगा टेंशन के मारे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये हुआ जॉब है और उसमें हम लोग को कोई ना कोई पॉइंट मिल जाने की वजह से हम अनफिट हैं। ठीक है, मेरिट बन चुका है, लेकिन हम लोग मेडिकल में जाकर अनफिट हो गए हैं एक छोटे से पॉइंट के कारण। मैं तो हो गया हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। रीमेडिकल मिला है मुझे भी और आपको भी मिला है दोस्तों, और सब लोग उदास होंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेकर के आऊँ, स्पेशली मेरा कोई इसके पीछे स्वार्थ नहीं, मेनली ये है कि आप लोगों को एक ग्रुप में जोड़ा जाए जहाँ पे हम दोनों हम लोग एक दूसरे को संतुष्टि दे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो जब आप वहाँ अनफिट हुए होंगे ना, तो दोस्तों आपको यह वाला लिस्ट मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड आरबी रांची सीआईएसएफ जो है दोस्तों, मेरा वहां पर हुआ था और वहां पर मुझे अनफिट डिक्लेयर किया गया ऑन अकाउंट ऑफ क्यूबाइटस वायरस। तो दोस्तों वो कैरी एंगल का पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट मुझे मिला है, ये वाला। इसका हाथ जो है वो अंदर की तरफ है ये। ठीक है, जबकि ठीक ठाक है हाथ मेरा, ऐसा नहीं है, लेकिन है ठीक है। उनको जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बने हैं। तो कैरी एंगल का पॉइंट मुझे मिला है, ये वाला मेरे को मिला है। कई लोगों को ये मिला होगा। देखो मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, मेरे लिए पहला था मेडिकल। ठीक है, मैं ऐसे कभी सेंटर लेवल का जॉब का एग्जाम दिया ही नहीं हूँ। मैंने दोस्तों हमेशा स्टेट लेवल का ही तैयारी किया है, लेकिन पहला बार था और निकल गया, ये फाइनल हो गया और वो भी मेरिट बन गया उसमें। तो दोस्तों अब क्या है कि उसमें मुझको मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिसको पॉइंट मिला होगा अलग अलग चीज में, बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस में, इन सभी में। तो सवाल दोस्तों आपके मन में यही होगा, एक ही सवाल। देखिए आप लोगों को ये फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा करके भेजना था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भेज दिया होगा, और बाकी बहुत लोगों को ये टेंशन भी होगा कि मेरे तक कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, सबको आएगा। मैंने ये सुना है कि सीआईएसएफ अपील किसी का रिजेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों ये है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों इसका रीमेडिकल कब होगा। देखो दोस्तों, एक खबर आ रही है, ये कोई श्योर नहीं है, मैंने सुना है, कोई भैया ने मुझे बताया, उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने कहा है कि इस फ्राइडे को, मतलब इस फ्राइडे को ज़्यादा चांस है कि आपका जो है एक लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में आपका और मतलब नाम होगा जिन जिन को बुलाया गया है। टोटल दोस्तों 429 लड़के थे, आप सभी जानते हैं। 429 में से मुझे सुनने में आया दोस्तों 330 जो है वो फिट हैं, बाकी के 99 जो है वो अनफिट हैं किसी वजह से। ठीक है, जिसमें एक लड़का ऑलरेडी बाहर हो चुका है, वो तो होगा भी नहीं। तो दोस्तों ये रहा, 437 में से 30 फीट है, अब 99। अब देखो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी। डेट पर तो मैं आऊंगा, पर पहले मैं कुछ, उससे पहले कुछ आप लोगों को बता दूं। देखो दोस्तों, क्या है ना कि आपको पता है ज्वाइनिंग हमारा मुंडली में होना था, है ना। मुंडली में होना था, जो उड़ीसा में है, केआरटीसी, है ना। केआरटीसी में मेरे काफी सारे फ्रेंड वहां पर हैं और कह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। बहुत बुरा लगता है दोस्तों, बहुत खराब लग रहा है, क्या करूं मैं। जॉब का उम्मीद हो गया था, वो सपने सजा लिए थे मैंने इतने दिनों में। तो मुंडली में जाना था और 1 जनवरी को दोस्तों हमारी ज्वाइनिंग थी, पर वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये ज्वाइन हो गए तो और दिक्कत वाली बात है कि क्या हमारे में बहुत लेट हो जाएगा क्या। अब देखो दोस्तों, वहां पर जो हमारे दोस्त जब गए हैं, तो उसमें से मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया और उन्होंने बताया, उनका नाम है विकास। तो विकास, उन्होंने कहा कि देखो अभी आए थे जो भी होते हैं वहां के, और उन्होंने कहा कि हमारी भी जो ज्वाइनिंग होने वाली है ना, हमारा भी जो दोस्तों ज्वाइनिंग होगा, मतलब वो मुंडली में ही होगा। हमारी भी ट्रेनिंग दोस्तों मुंडली में ही होने वाली है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हम जब वहां पर जाएंगे तो अब ज्यादा चांस यही है कि मुंडली में जब होना है तो ज्यादा चांस है कि उन लोगों का भी 0 वीक चल रहा है, और 0 वीक चलेगा, उसके बाद 10 दिन तक एक्स्ट्रा टाइम भी लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि 20 तारीख के पहले तक दोस्तों हमारा हो जाना चाहिए, या बहुत ज्यादा होगा तो 1 फरवरी तक हमारा ज्वाइनिंग होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सिर्फ एक अनुमान है। अब सवाल ये दोस्तों है, आपके मन में आ रहा होगा कि रीमेडिकल मतलब हो कितने दिन में जाएगा, यदि ये सब गलत भी होता है। ये तो एकदम सही है, ये आपका यहीं पे होना ट्रेनिंग, ये कंफर्म है। ठीक है, और ये फ्राइडे को लिस्ट आ रहा है, ये भी 99% मान लीजिए कि ये सही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक मैं आपको डेटा बताता हूँ, बहुत पहले का डेटा है, देख लेते हैं। और देखो दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। कृपया जो रीमेडिकल वाले हैं, कृपया उससे जरूर जुड़े। ठीक है, ताकि हो सकता है मेरे पास अपडेट नहीं हो, आपके पास हो, तो मुझे पता चलेगा। तो वो ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, 99 लड़के ही हैं हम लोग, तो अपने दोस्तों को शेयर कर करके जोड़ लीजिएगा। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ
2017 का डेटा है, ठीक है, 2017 के जो ट्रेडमैन का डेटा है। तो आप जानते हैं 2021 में नियम बदल गया है, तो जो ट्रेडमैन का जो डेटा है इसमें 2017 वाले में ये है कि इसका दोस्तों जो फ्रेश मेडिकल था वो 14 नवंबर को शुरू हुआ था। कब दोस्तों? ये 14 नवंबर को शुरू हुआ था और ये खत्म कब हुआ था ये नहीं पता है, मान के चल सकते हैं 27 या 28 नवंबर तक दोस्तों ये चला होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद इसका जो री मेडिकल हुआ था ना, इसका जो री मेडिकल है यह दोस्तों 20 दिसंबर को हो गया था, 20 दिसंबर को हो गया था। और दोस्तों लगभग 24 दिसंबर को इसमें ज्वाइनिंग भी लोगों ने कर लिया था। मतलब दोस्तों डीएमई वाले और आरएमई वाले दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का ट्रेंड यही कहता है कि दोनों जनरली जीडी को छोड़ दिया जाए, यदि जीडी को छोड़ दिया जाए तो और सारे पोस्ट में दोनों के दोनों साथ में ज्वाइन करते थे अभी तक में, मैंने जहां तक पता किया है। लेकिन क्या है 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बार गड़बड़ ये हो गया कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग का डेट दे दिया, जिस वजह से हम लोगों को लेट मतलब होगा ही थोड़ा सा। एक और ये तो दोस्तों 2017 का बात होगा, आइए हम लोग 2021 का दोस्तों देखते हैं। 2021 जो है फायरमैन का, उस समय तक वो संशोधन नहीं हुआ था जो अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपका आरएमई हो जाएगा, वो ऐसा नहीं था। फायरमैन का ऐसे ही हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा पुराना 2019 का है ना, तो उस समय वो संशोधन नहीं हुआ था, तो पुराना मेथड ही अपनाया जा रहा है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो 2021 वाले लड़के हैं तो फायरमैन वाले, उन लोगों का जो है ना 16 से 27 अगस्त तक, 16 से 27 अगस्त तक इन लोगों का चला था, ठीक है। ये मैंने डेटा कलेक्ट किया है कहीं से, अलग अलग सोर्सेज से। तो 16 से 27 अगस्त तक इनका था, ठीक है। और डीएमई था, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो लोग अनफिट हुए हैं, जिसमें जो लोग भी अनफिट हुए हैं दोस्तों, उन लोगों को लगभग 12 सितंबर तक, कब तक दोस्तों? 12 सितंबर तक अपील करने का समय दिया गया। 15 दिन होता है जनरली, आप देख लीजिए लगभग 15 दिन हो जा रहा है, तो 12 सितंबर तक अपील करना था। और दोस्तों इन लोगों का जो री मेडिकल हो गया था ये 11 अक्टूबर को था, 11 अक्टूबर को था इन लोगों का। और देखो इसमें कैटेगरी बनता है ABC करके, ठीक है। हमारा, मेरे को नहीं लगता कि कैटेगरी बनेगा क्योंकि हमारा सिर्फ 99 लड़के ही हैं। और ज्यादा चांस दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि एक दिल्ली में भी हो सकता है और रांची में, दोनों जगह पे हो सकता है, ज्यादा चांस यही है। जनरली बुलाना चाहिए दिल्ली में ही, महिपालपुर में मुझे लगता है बुलाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि दोस्तों हम लोगों का भी जल्दी से ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ज्यादा का डिफरेंस दोस्तों 27 अगस्त से आप काउंट कर लीजिए यदि अक्टूबर को, तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही कोई महज 40 दिन का अंतर है, ठीक है। तो 40 दिन के अंदर री मेडिकल हो गया था। अब देखो मैं दोस्तों, मेरा जो मेडिकल है हमारा 9 तारीख को लगभग मानते हैं खत्म हुआ है, तो डेफिनेटली आज 3 तारीख है, लगभग 24 दिन पूरा हो चुका है, ठीक है। 24 दिन लगभग पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अभी और हम लोगों को 6-7 दिन वेट करना पड़ेगा। अभी यदि ये फ्राइडे वाला लिस्ट गलत निकलता है, यदि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो हो सकता है कि, देखो दोस्तों ये फ्राइडे को लिस्ट तो आना मेरे ख्याल से चाहिए, क्योंकि आपको जो एडमिट कार्ड आएगा ना वो बाई पोस्ट आता है, वो बाई पोस्ट आएगा और आपको ईमेल पर भी आएगा, ये दोनों पर आएगा, ठीक है ना। बाई पोस्ट आने का ज्यादा चांस है और दोनों से भी आने का मतलब ईमेल भी आएगा, ये भी है। तो ये है दोस्तों, तो कृपया करके देखिए, मैंने ग्रुप डाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप कृपया उसको जरूर ज्वाइन करें। मैं खुद ही बहुत ज्यादा उदास हूँ। अब मुझसे कृपया ये मत पूछिएगा कि मेरे को इसमें मिला है पॉइंट, पास हो जाएंगे कि नहीं। बस इतना जान जाइए कि भगवान से यही प्रे करिए कि डॉक्टर अच्छा मिले। डॉक्टर यदि अच्छा मिला, परोपकारी मिलेगा, तो डेफिनेटली हम सब लोग मुंडली में दिखेंगे, मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कृपया इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों जिसको आरएमई मिला है, कृपया करके री मेडिकल वाले ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।